हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अपने भक्त की परिस्थितियां देख करके स्वयं क्यों नहीं आ जाते उनकी मदद करने के लिए, जबकि हम जानते हैं भगवान तो कण कण में विराजमान है। जैसा कि कुछ लोग उदाहरण में पूछते हैं कि भाई सुदामा ब्राह्मण इतने गरीब थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करने के लिए दौड़कर सुदामापुरी क्यों नहीं गए, क्यों सुदामा ब्राह्मण को ही भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ा। तो देखिए, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11 नंबर श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से कही थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। कि हे पार्थ, जो जितने प्रतिशत मेरे शरणागत होता है उसी के अनुपात में, उसी परसेंटेज में मैं उसको कृपा करता हूं। तो भगवान इंतजार करते हैं। देखिए, भगवान ने आपको आज़ादी दी है और उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस, उस सूक्ष्म आज़ादी का हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग। जैसे कि लोग बोलते हैं जब भगवान चाहेंगे तो हम मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको आज़ादी दी है चुनने के लिए। आप उस समय का सदुपयोग करके मंदिर जा सकते हैं या फिर उस समय का दुरुपयोग करके घूमने फिरने या फिर मदिरा पान भी कर सकते हैं। इस सदुपयोग करने में भगवान देखते हैं, हाँ ये भक्त मुझे चाहता है, मुझे पुकार रहा है, उसी अनुपात में ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, जितने प्रतिशत हम शरणागत होंगे उतनी ही प्रतिशत में भगवान उस भक्त पर कृपा करेंगे। जब महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को और पांडवास को बुलाया था कि आओ हमारे साथ तुम जुआ करो, जुआ खेलो। तो क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने जुआ खेलने से मना कर दिया। ऐसा नहीं, क्षत्रिय थे तो इसलिए उन्होंने जुआ खेलना था। वो वैष्णव थे, वो चाहते तो जुआ खेलना मना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म है, वो किसी भी एक प्रकार से अगर उसको बुलाया जाए, आइए हमसे कंपटीशन करिए, तो किसी प्रतिस्पर्धा से, किसी भी लड़ाई से, वो कैसी भी हो, युद्ध क्षेत्र की या फिर जुए की लड़ाई क्यों ना हो, वो मना नहीं करता। तो उन्होंने मना नहीं किया, आकर के बैठे। अब यहां पर सभी पांडव उस गेम के अंदर हार चुके हैं। शकुनी अपनी चाल चल रहा है, दुर्योधन अपनी चाल चल रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे, उनको दुर्योधन ने बताया नहीं और युधिष्ठिर ने भी नहीं बताया कि हम जो है ना जुए का एक गेम खेलने जा रहे हैं। अब भगवान उसी महल के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मुझे एक बार तो बुलाएं, एक बार तो बुलाएं। यहां पर जुआ हार गए हैं, अपना महल हार गए हैं, पांचों पांडव, यहां तक द्रौपदी को भी हार गए हैं। भगवान सोच रहे हैं काश मुझे बुला ले, मुझे बुलाते क्यों नहीं, मुझे बुलाते क्यों नहीं। और भगवान इंतजार कर रहे हैं बस एक सूक्ष्म पुकार का, एक पुकार, बस एक पुकार भगवान आपसे चाहते हैं। हृदय मर्मित एक पुकार, हृदय से आप एक बार भगवान को बुलाएं, भगवान अवश्य आएंगे। भगवान ने ये आज़ादी हमको दी है। तब द्रौपदी ने पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो गई, शत्रानी होने के नाते उन्होंने कहा कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं खुद अपने अंग वस्त्र के संभाल लूंगी। लेकिन जब देखा कि उनका बल उनके वस्त्रों को संभालने में नहीं लग पा रहा, ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर करके और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। बस पुकारा ही क्या, गोविंद बोला था। और आप सभी जानते हैं भगवान ने साड़ी की फैक्ट्री खोल दी। समझ नहीं आ रहा था साड़ी के अंदर नारी है कि नारी की ही साड़ी है। इस प्रकार से आप भगवान ने कितनी कृपा करी। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त मुझे एक हृदय स्पर्शीय, इधर मार्मिक पुकार से पुकार ले। ऐसे ही हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, हमने जो ये स्कूल खोला है इस्कॉन, यहाँ पर रोने के लिए स्कूल खोला है। रोने का मतलब दुखी होकर रोना नहीं, भगवान से विरह महसूस करके रोना। एक बार हृदय स्पर्शीय पुकार करिए, भगवान को बुलाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंदर मन से एक बार भगवान को पुकारिए, फिर देखिए भगवान क्यों नहीं आते। भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को सुदामापुरी दे दी। भगवान ने द्रौपदी को चीर हरण करने से बाद पूरा का पूरा चीर क्या, पूरा का पूरा फैक्ट्री प्रदान कर दिया। पांडवों को भगवान ने पूरा का पूरा राज्य प्रदान कर दिया। ध्रुव महाराज को भगवान ने 36,000 सालों का राज्य प्रदान कर दिया। प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध करके उनका राज्य प्रदान कर दिया। विभीषण को भगवान ने लंका प्रदान कर दी। आप देखेंगे भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को क्या चाहिए, बस आपकी एक पुकार। जितने प्रतिशत में आप पुकारेंगे उतने प्रतिशत में कृपा पाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान को अपने हृदय से पुकारेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।